Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your social science class, and we are studying chapter first of polity, which is on equality. तो अभी तक हमने कांता के बारे में पढ़ा कि कैसे वो वोट देने जाती है, उसके फ्रेंड और उसके बीच में कन्वर्सेशन हुआ, घर आके उसकी बेटी और उसके बीच में कन्वर्सेशन हुआ, क्या क्या चीज़ें बातें क्या क्या बातें उन्होंने की, कैसे उसको अपने बेटी के इलाज के लिए एडवांस चाहिए था तो उसने क्या किया, अपने साहब से एडवांस मांगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो है इक्वल राइट टू वोट, मतलब कि वोट देने का इक्वल राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द स्टोरी बिगेन विथ कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। अब ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? कांता से शुरू होती है, जब वो वोट देने के लिए लाइन में खड़ी थी। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। अब जब वो लाइन में खड़ी थी तो क्या देख रही थी? बहुत सारे लोगों को देख रही थी जो उसके साथ लाइन में खड़े थे। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हरनेबर। कांता ने उस लाइन में किसको देखा? अपने जो एम्प्लॉयर मतलब अपने जो मालिक हैं अशोक जैन उनको देखा, और छोटे लाल जो क्या है उनके पड़ोसी हैं। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote। मतलब कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कि इंडिया है, यहाँ सारे एडल्ट, चाहे वो किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हों, चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, किसी भी कास्ट के हों, या फिर कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर हो, सब क्या हैं? वोट देने के लिए एक लाइन पे खड़े हैं। मतलब सबको क्या है? वोट देने का अधिकार है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब ये सब चीज़ें जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ी थी, इससे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। और ये क्या है? डेमोक्रेसी का क्या है? कि एसेंशियल एस्पेक्ट है, मतलब डेमोक्रेसी का क्या है? एक एसेंशियल पार्ट है। क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री irrespective of their wealth and the community she or he belongs to has one vote। मतलब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का वो आइडिया है वो किस पे बेस है? ये एक इक्वलिटी के आइडिया पे बेस है। मतलब कि ये एक समानता, मतलब इक्वलिटी मतलब क्या होती है? समानता। समानता के आइडिया पे बेस है कि यहाँ चाहे कोई भी गरीब हो, उसके वेल्थ के बेसिस पे या फिर उसकी कम्युनिटी के बेसिस पे या फिर उसके एजुकेशन के बेसिस पे सबको क्या है? वोट देने का अधिकार है, और सबके पास केवल क्या है? एक वोट है। मतलब अगर आप कितने भी अमीर हो, अगर आपने वोट दिया तो आपका भी वोट वन ही काउंट होगा, और आप कितने गरीब हो और आपने अगर वोट दिया तो आपका भी वो वोट क्या होगा? वन ही काउंट होगा। मतलब चाहे तो आपके पास कितना पैसा हो या पैसा ना हो, या आप कितने पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, कोई भी वोट देगा तो उन सब का वोट क्या होगा? केवल हम उसे वन ही काउंट करेंगे। ये नहीं है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है आपने वोट दे दिया तो आपका वोट 100 काउंट होगा। नहीं, वो क्या होगा? वन ही काउंट होगा। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट सी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। कांता क्या थी? बहुत ही एक्साइटेड थी और खुश थी। क्यों? क्योंकि सबकी तरह उसके पास भी क्या है? एक वोट है। But as her days goes on, Kanta become less certain about what this equality really means। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया तो कांता को क्या लगने लगा? मतलब उसको एक चिंता या सोचने लगी कि ये इक्वलिटी असल में होती क्या है, मतलब एक्चुअली इस इक्वलिटी को हम बोलते क्या चीज़ होती है। What is it that make Kanta unsure? Let's take a look at her डे इन हर लाइफ। अब क्या चीज़ें थी जो कांता को क्या बना रही थी? अनश्योर बना रही थी। अब उसके डेली लाइफ के रूटीन के बारे में हम देखते हैं। सी लिव इन अ स्लम, वो स्लम में रहती थी। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के पीछे क्या था? एक नाली या नाला बोल सकते हैं, वो बहता था। हर डॉटर इज सिक बट सी कैन नॉट टूक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क,
बिकॉज शी नीड टू borrow मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। मतलब उसकी बेटी बीमार थी लेकिन फिर भी वो क्या है, काम से छुट्टी नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि उसे अपने मालिक से क्या लेने थे, पैसे लेने थे उधार, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्ड हर आउट। जो उसका जॉब था वो क्या था, एक बाई का काम करती थी, घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें। तो ये क्या कर देता था, ये ऐसा काम था जो उसे सारा दिन के लिए क्या कर देता, थका देता था। एंड फाइनली सी इंडेड हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और अब ये जो उनका दिन है, उसके दिन का एंड कैसे हुआ, एक लंबी लाइन में खड़े होके। अब लंबी लाइन में क्यों खड़ी थी, क्योंकि वो क्या कर गई थी, अपने बेटी को लेके हॉस्पिटल गई थी दिखाने के लिए, चेकअप के लिए। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। अब ये लाइन क्या थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन थी, जहाँ क्या थे, बहुत सारे जो गरीब थे वो क्या करते थे, अपने इलाज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए क्या थे, लाइन में खड़े थे। तो हमने अभी इस टॉपिक में क्या पढ़ा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, और कांता को क्या चीज़ें क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।